बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ प्रोफेसर ज़हीर अयूब वज़ीर, जो आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ केमिस्ट्री 1+ की तरफ से। लेकिन डियर्स, आज एक बार फिर जिस टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँ वो है ग्रिग्नॉर्ड एजेंट का पार्ट 3। पार्ट 3 में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाना है वो है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड एजेंट। लेकिन डियर्स, सबसे पहले यह भी नोट कर ले कि ग्रिग्नॉर्ड एजेंट पर मैंने 2 और वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। सबसे पहले आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना होगा, फिर पार्ट 3 की तरफ आना होगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा पार्ट 3 से पहले, तो फिर पार्ट 3 को समझना आपके लिए, आप लोगों के लिए क्या होगा, यह मुश्किल होगा। तो इसलिए डियर, सबसे पहले आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना है। तो चलो डियर, आते हैं कि आज पार्ट 3 में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाना है वो है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड एजेंट। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड एजेंट का मतलब यह है कि ग्रिग्नॉर्ड एजेंट किन चीज़ों के साथ, किन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, किन कंपाउंड के साथ यह रिएक्ट नहीं करता। तो आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा। तो डियर, जिस तरह का मैं पहले भी कर चुका हूं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, कि ग्रिग्नॉर्ड एजेंट जो होता है ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। एक कैरेक्टरिस्टिक उसका एज ए बेस है और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बतौर न्यूक्लियोफाइल है। फॉर एग्जांपल, अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को दोहरा दो, वो क्या है, अगर यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है मेरे पास, यानी CH3 ये मेरे पास एक ग्रिग्नॉर्ड एजेंट है। ये ग्रिग्नॉर्ड एजेंट का ये जो हिस्सा है, जो अल्काइल हिस्सा है, ये अल्काइल हिस्सा क्या है, ये पार्शियल नेगेटिव है, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव है। इस पार्शियल नेगेटिव की वजह से ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल पार्ट जो है ग्रिग्नॉर्ड एजेंट का, ये बतौर बेस भी काम करता है। लेकिन साथ साथ ये जो अल्काइल ग्रुप है ग्रिग्नॉर्ड एजेंट का, ये बतौर न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है। इट मींस कि अगर ग्रिग्नॉर्ड एजेंट जिन चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है, या तो वो बतौर बेस काम करेगा यानी ग्रिग्नॉर्ड एजेंट, या तो ग्रिग्नॉर्ड एजेंट बतौर न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड एजेंट में जितने भी रिएक्शन में कर ही देता हूँ उन सारों में ग्रिग्नॉर्ड एजेंट बतौर बेस और साथ साथ बतौर न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो किस तरह डियर आते हैं, सबसे पहले यहां पे मैं आऊंगा कि मैंने ग्रिग्नॉर्ड एजेंट को लिया हुआ है, लेकिन यहां पे ग्रिग्नॉर्ड एजेंट जो होता है, यहां पे ग्रिग्नॉर्ड एजेंट को मैं बतौर बेस इस्तेमाल करता हूं। यहां पे ग्रिग्नॉर्ड एजेंट मैं बतौर बेस लेता हूं। किस तरह डियर, नोट कर ले कि व्हाट इज द बेस। बेस क्या होते हैं, ये तकरीबन पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं बता चुका हूं कि बेस हर उस चीज को कहते हैं, हर वो कंपाउंड होता है जो कि हमेशा के लिए हाइड्रोजन की तलाश में होता है। जहां पे भी बेस को हाइड्रोजन मिलता है, फौरन वहां पे वो झपट के हाइड्रोजन को लेता है। यानी मीन्स के बेस का ज्यादातर मोहब्बत जो है किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। इसलिए यहां पे ग्रिग्नॉर्ड एजेंट जो होता है, यहां पे मैंने उन सारे चीजों को यहां पे मैं लिख चुका हूं जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है, जहां पे एक्टिव हाइड्रोजन है। तो डियर, नोट कर लें कि इसलिए यहां पे मैंने ग्रिग्नॉर्ड एजेंट को बतौर बेस लिया हुआ है। तो डियर, नोट कर ले कि जिस कंपाउंड के पास, जिस रिएक्टेंट के पास अगर एक्टिव हाइड्रोजन हो, एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब है कि एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो फौरन आप लोग ये कंसीडर कर ले कि ग्रिग्नॉर्ड एजेंट इसके साथ जरूर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। लेकिन यह भी नोट कर ले कि एज ए प्रोडक्ट जो होता है, एज ए प्रोडक्ट वो मुझे अल्केन देगा। यह नोट कर ले कि अगर ग्रिग्नॉर्ड एजेंट किसी ऐसे कंपाउंड के साथ या ऐसे रिएजेंट के साथ वो रिएक्ट करेगा जिसके साथ एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो फिर वो उसका प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट अल्केन होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, अल्केन होगा। डियर, ये नोट कर ले। चलो डियर, आते हैं यहां पे मैंने क्या लिखा है कि सन का क्या मतलब है। यहां पे एस से मतलब है मेरा सल्फर, ओ से मेरा मतलब है कि देयर इज ऑक्सीजन, और इन से मेरा मतलब है कि नाइट्रोजन। सन से क्या मतलब है, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यहां पे मैंने ग्रिग्नॉर्ड एजेंट को बतौर बेस लिया हुआ है। अब व्हाट दैट मींस, इसका मतलब, सन का मतलब क्या है। सन का मतलब यह होता है कि ग्रिग्नॉर्ड एजेंट हर उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा जो कि सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हो। यानी बात नोट कर ले, जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन हो लेकिन उसी नाइट्रोजन हो
या ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, इस तरह नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन इन तीनों के साथ अगर हाइड्रोजन क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, तो डायरेक्टली आप लोग कंसीडर कर ले कि ग्रिग्नार्ड एजेंट ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट जरूर करेगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड एजेंट हर उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। तो सल्फर के पास अगर हाइड्रोजन होता है, यानी मीन फॉर एग्जांपल यहां पे मैं H2S की बात करता हूं, H2S के साथ ये रिएक्ट करेगा। इसी तरह H2O के साथ, H2O की मैं बात करता हूं, H2O के साथ ये रिएक्ट करेगा। इसी तरह NH3 की मैं बात करता हूं, NH3 के साथ ये रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे H2S वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, H2O वाले हाइड्रोजन भी एसिडिक है, जबकि NH3 वाले हाइड्रोजन भी एसिडिक है, इसलिए ये इसके साथ क्या करता है, ये रिएक्ट करता है। किस तरह रिएक्ट करता है अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बता दो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैंने CH3 इंटो Mg इंटो Br मैंने ली, यहां पे मैं H2O को लेता हूं, या चलो H2S को मैंने ले ली। जब H2S को मैंने ले ली, ये हाइड्रोजन दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन, ये क्या है मेरे पास, यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तब फौरन ये मुझे क्या दे रहा है, CH4 मुझे देगा। CH4 का मतलब एक अल्केन साथ साथ मुझे क्या देगा, यहां पे मुझे अल्केन देगा, और अल्केन के साथ साथ Mg इंटो Br इंटो HS भी साथ साथ मुझे देगा। इस तरह वाटर के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ यानी अमोनिया के साथ भी ये क्या करता है, ये रिएक्ट करता है। लेकिन आखिर में प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट अल्केन ही होगा। एक तो ये, यानी जब सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन मौजूद हो तो वाटर क्या, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या करता है कि ये रिएक्ट करता है। दूसरी बात यहां पे मैंने लिखा है कि दैट इज अल्कोहल, अल्कोहल के साथ भी ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या करता है, ये रिएक्ट करता है। किस तरह का, अगर यहां पे मैं ग्रिग्नार्ड एजेंट को ले लो CH3 Mg इंटो Br, ग्रिग्नार्ड एजेंट का अगर यहां पे मैं ले लो, तो डियर नोट कर ले कि फिर भी मुझे क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। यानी यहां से यह, यानी इसी हाइड्रोजन को ये लेके क्या, यानी ये हाइड्रोजन जो होता है ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होता है, इसलिए ये एसिडिक हाइड्रोजन है। इसी हाइड्रोजन को ये CH3 जो होता है ये पार्शियल नेगेटिव है, ये इसी हाइड्रोजन पे अटैक करके CH4 देगा, लेकिन साथ साथ मुझे क्या देगा, यहां पे Mg इंटो Br इंटो OR साथ साथ मुझे देगा। मीन्स के पेयर भी मुझे यहां पे मैंने मिथाइल अल्काइल ग्रुप लिया हुआ है, अगर आप किसी और को ले ले तो मीन्स मेरा मतलब यह है कि यहां पे अगर मीथेन बना हुआ है, लेकिन यह डिपेंड करता है कि आपने अल्काइल ग्रुप कौन सा लिया हुआ है। मीन्स के मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। इसी तरह यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे मैंने फिनोल लिया हुआ है, लेकिन अगर फिनोल के साथ हम ग्रिग्नार्ड एजेंट को ट्रीट करते हैं तो फिर भी मुझे यही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे फिनोल है, दैट हाइड्रोजन क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो इट मींस कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है। अगर एसिडिक है फिर ये इसी हाइड्रोजन, मींस कि ये जो CH3 पार्शियल नेगेटिव है, ये इसी हाइड्रोजन को लेके CH4 देगा, मीथेन मुझे देगा, और साथ साथ मुझे क्या मिलेगा, सेकंड के साथ Mg इंटो Br इंटो O क्या, इसी तरह फिनोक्साइड आयन इसके साथ ट्रीट होगा। मींस के पेयर भी मुझे क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। इसी तरह अगर यही ग्रिग्नार्ड एजेंट को हम किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम ट्रीट करते हैं, तो फिर यहां पे देख ले यह हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। पार्शियल पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि यह हाइड्रोजन जो मेरे पास है दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से फिर मुझे क्या मिलेगा, CH4 भी मिलेगा। इसी तरह जो दूसरा कंपाउंड मिलेगा वो मुझे MgBr इंटो OC इंटो R भी मिलेगा साथ साथ। लेकिन बात इसी की है कि मुझे जो भी देगा वो मुझे क्या देगा, वो मुझे अल्केन देगा। इसी तरह यहां पे अगर हम एसिटाइलिन को ले ले, या एसिटाइलिन के अलावा हम किसी टर्मिनल अल्काइन को ले ले, एसिटाइलिन यानी यहां पे मेरे पास इथाइन है, इथाइन का अगर हम ले ले, या किसी टर्मिनल क्या ले ले, टर्मिनल अल्काइन को ले ले, तो टर्मिनल अल्काइन में भी और एसिटाइलिन में भी यहां पे देख ले दैट हाइड्रोजन इज अ पार्शियल पॉजिटिव, दैट हाइड्रोजन इज अ पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन यहां पे सिर्फ एक हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। मीन के ये हाइड्रोजन भी क्या है, मेरे पास एसिडिक है, ये हाइड्रोजन भी मेरे पास एसिडिक है। अगर हम वन अल्काइन यानी
टर्मिनल अल्काइन की बात करते हैं, वन अल्काइन की बात करते हैं या टर्मिनल अल्काइन की बात करते हैं, तो टर्मिनल अल्काइन में भी देयर इज वन एसिडिक हाइड्रोजन। जब एक एसिडिक हाइड्रोजन हो और एक एसिडिक हाइड्रोजन के साथ हम ग्रिग्नॉन रिएजेंट को ट्रीट करते हैं तो फिर भी मुझे क्या मिलता है कि यहां से एक हाइड्रोजन को लेके वो मुझे क्या देगा, CH4 देगा, और इसी CH4 मीथेन होता है जो कि अल्केन है। और दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ बाकी जो हिस्सा होता है, जिस हिस्से को आप लेते हैं ले ले C/C/R, बाकी हिस्सा मैग्नीशियम के साथ ट्रीट क्या होगा, बॉन्डेड होगा। मींस कि यहां पे B क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। अब यहां पे अगर हम कर ले R into C/O into C/O CH2 into C/O into R, अगर हम इसी हाइड्रोजन को लेते हैं तो सो दैट हाइड्रोजन जो होते हैं, दैट हाइड्रोजन इज द पार्शियल पॉजिटिव। मींस कि यह हाइड्रोजन जो होता है ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। पार्शियल पॉजिटिव का मतलब यह है कि यानी ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस कि यहां पे जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से ये किसके साथ, फिर भी ये ग्रिग्नॉन रिएजेंट के साथ रिएक्ट होके यहां से हाइड्रोजन को निकाल के फिर मुझे क्या देगा, यहां पे CH4 मुझे फिर भी देगा। मींस का अल्केन मुझे देगा, क्या देगा, यहां पे मुझे अल्केन देगा। क्यों, यानी मींस का ऐसे कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट होता है। वजह क्या है, ये इसलिए क्योंकि यहां पे देयर इज एसिडिक हाइड्रोजन। लेकिन एक और बात जो कि इंतहाई डियर अहम है, यहां पे मैंने क्या लिखा है, यहां पे मैंने एक साइक्लोअल्कीन लिखा हुआ है। लेकिन डियर नोट कर ले, एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ग्रिग्नॉन रिएजेंट दूसरे किसी और कंपाउंड यानी कौन से कंपाउंड के साथ ये रिएक्ट होगा। तो डियर नोट कर ले कि ग्रिग्नॉन रिएजेंट हर उस कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट होता है कि अगर वो हमें हाइड्रोजन दे, हाइड्रोजन देने के बाद फिर वो अपने आप को स्टेबल बना ले। किस तरह स्टेबल बना ले, विद द रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस के जरिए वो अपने आप को अगर स्टेबल बना ले हाइड्रोजन देने के बाद, फिर वहां पे भी क्या होगा, ग्रिग्नॉन रिएजेंट रिएक्ट होगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं ले लो, ये इसी कंपाउंड का मैं लेता हूं तो देख लेते हैं कि क्या हाइड्रोजन देने के बाद वो मुझे क्या दे रहा है, देयर इज 2 हाइड्रोजन। अगर ये मुझे एक हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल ये एक हाइड्रोजन मुझे दे, तो एक हाइड्रोजन देने से यहां पे क्या, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता, मींस का एरोमेटिक हो। ये हाइड्रोजन तो निकला, अगर हाइड्रोजन यहां से निकला, देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है कि कम इनटू अ रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में आ जाता है। रेजोनेंस होने की वजह से तो फिर इसी मॉलिक्यूल को क्या होती है, स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी मिलने की सूरत में हम यूं कह सकते हैं कि ग्रिग्नॉन रिएजेंट जो होता है, फॉर एग्जांपल इसी के साथ, यानी यहां पे ग्रिग्नॉन रिएजेंट CH3 into MgBr जो होता है ग्रिग्नॉन रिएजेंट, ये इसी हाइड्रोजन के साथ, यानी मींस के ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इसी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके फिर भी मुझे क्या दे रहा है, इट विल गिव द मीथेन जो कि अल्केन है। फिर भी ये मुझे मीथेन देगा जो कि क्या है, जो कि अल्केन है। मतलब यह है कि यहां पे मैंने सारे वही कंपाउंड, वो कंपाउंड आप लोगों को मैंने बता दिए जो कि जिसके पास क्या होता है, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो सारे ऐसे कंपाउंड मैंने आप लोगों को यहां पे दे दिए, क्योंकि यहां पे ग्रिग्नॉन रिएजेंट जो होता है, यहां पे ग्रिग्नॉन रिएजेंट बतौर बेस काम करता है। अब डियर्स मैं आ रहा हूं कि ग्रिग्नॉन रिएजेंट बतौर न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है। ठीक है, मैंने बतौर बेस सारे रिएक्शन दे दिए, लेकिन अब मैं ग्रिग्नॉन रिएजेंट को बतौर न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करता हूं। लेकिन डियर नोट कर ले कि अगर हम ग्रिग्नॉन रिएजेंट को बतौर न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, डियर नोट कर ले। न्यूक्लियोफाइल का काम वो होता है कि यह हमेशा के लिए सिर्फ, यानी न्यूक्लियोफाइल और बेस में थोड़ा सा मैं ये आप लोगों को फिर बता दो, बेस और न्यूक्लियोफाइल में फर्क ये होता है कि बेस जो होता है ये हाइड्रोजन पे अटैक करता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करता है, कार्बन पे अटैक करता है। लेकिन कौन से कार्बन पे अटैक करता है, डियर नोट कर ले कि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करता है Vr जहां पे द पॉजिटिव चार्ज इज मोर। डियर नोट कर ले कि ये तो कार्बन पे अटैक कर लेगा, लेकिन हर उस कार्बन को ये प्रीफरेंस देगा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो, ज्यादा हो। नोट कर ले। तो इसलिए यहां पे हम कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है, ग्रिग्नॉन बतौर न्यूक्लियोफाइल काम करता है, लेकिन इसलिए क्योंकि ये कार्बन पे अटैक करेगा, लेकिन प्रियोरिटी के बेस पे ये उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास
पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। डियर नोट कर ले, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। अब डियर आते हैं, अगर हम यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे इसी CH3 इंटू MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यहां पे लेता हूं, तो फिर ये कार्बन मेरे पास क्या है, दैट इज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो फिर ये क्या करता है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये बतौर न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल काम होने की सूरत में ये इसी कार्बन पे जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसी पे अटैक करने के बाद वो मुझे क्या देगा कि यहां पे अगर हम एक हाइड्रोजन भी साथ साथ दे, यानी एसिड भी साथ साथ मिला दे, साथ साथ डाल दे, तो फिर क्या मुझे मिलेगा कि यहां पे CH3 इसके साथ अटैच होगा, तो यहां पे OH मींस के यहां पे एक अल्कोहल पेयर मुझे देगा। अगर हम यहां पे ऐसे डालें, अगर ऐसे नहीं डाले, चलो डियर इसमें कंफ्यूज ना हो, यहां पे ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम जो होता है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये मैग्नीशियम इंटू MgBr प्लस हो जाएगा। क्यों यहां पे उन्हें क्यों अटैक की, इसलिए क्योंकि यहां पे उन्हें कार्बन मिला, लेकिन एक ऐसा कार्बन उससे मिला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जहां पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन डियर यहां पे नोट कर ले, यहां पे मेरे पास क्या है C इंटू C यानी C ट्रिपल बॉन्ड इंटू N, ये मेरे पास क्या है, ये कार्बन, दैट कार्बन इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब अगर हम यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ले आते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये जो CH3 है ये पार्शियल नेगेटिव है और यही CH3 बतौर न्यूक्लियोफाइल काम करता है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल काम करता है तो ये CH3 क्या करता है कि ये इसी कार्बन पे अटैक करके और यहां पे ये नेगेटिव चार्ज बना लेगा। मींस के पेयर क्या हो जाएगा कि यहां पे तो पेयर क्या हो जाएगा, यहां पे CH3 इंटू C इंटू डबल बॉन्ड इंटू N नेगेटिव, और मैग्नीशियम ब्रोमीन जो होता है ये पॉजिटिव इसके साथ ठीक होगा। अगर आप यहां पे क्या कर ले, एसिड को डाले तो एसिड से यहां पे हाइड्रोजन आएगा, ये NH बनेगा। लेकिन मींस मेरा मतलब यह है कि पेयर भी यहां पे CH3 जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये इसी कार्बन पे अटैक करेगा। इसी तरह अगर यहां पे एक और मैं ले लेता हूं, यहां पे मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे दैट कार्बन इज अ पार्शियल पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन मेरे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो फिर ये क्या है, ये पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन उससे मिला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो फिर ये यहां पे अटैक करके तो फिर ये यहां पे निकले, यहां पे नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव सूरत होने की सूरत में फिर ये यहां पे आके फिर ये हैलाइड आयन जो होता है ये बाहर निकलेगा। मींस के यहां पे फिर मुझे कार्बन ऑक्सीजन यानी R इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू CH3 बनेगा और साथ साथ Mg प्लस Br इंटू X नेगेटिव बनेगा। लेकिन डियर नोट कर ले, यहां पे एक अहम बात मैं बताने जा रहा हूं कि अगर जहां पे क्या हो एसिड डेरिवेटिव हो, जिस तरह पे यहां पे एसिड हैलाइड है मैंने लिया हुआ है, जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स को हटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसको हटा देते हैं। एसिड डेरिवेटिव क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, जिस तरह के यहां पे X जो होता है इसको बाहर निकाल देते हैं, कौन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन जो कार्बन जो ग्रुप जिस ग्रुप का कार्बन जो होता है डायरेक्टली किसी कार्बोनाइल के, जिस तरह के यहां पे अल्काइल ग्रुप में लिया हुआ है, किसी कार्बोनाइल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो फिर उसको वो हटा नहीं सकता। मीन के या इसी मिथाइल को हटा नहीं सकता, लेकिन हाँ इसी जो हैलाइड आयन को हटा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एसिड डेरिवेटिव है। इस तरह अगर यहां पे इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ले लो तो फिर देख ले यहां पे कि मेरे पास ये कार्बन क्या है, दैट कार्बन इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब ये इसी कार्बन पे ये क्या इसी कार्बन पे अटैक करता है, जब अटैक करता है तो ये यहां पे आके नेगेटिव चार्ज बनेगा, फिर नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाता है, लेकिन OCH3 में कि ये एसिड डेरिवेटिव है, फिर ये बाहर निकलता है। बाहर निकलने की सूरत में मुझे क्या मिलेगा, R इंटू C डबल बॉन्ड O, लेकिन यहां पे CH3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मिलेगा और साथ साथ मैग्नीशियम जो होता है Mg इंटू Br इंटू OCH3, क्योंकि OCH3 जो होता है ये बाहर निकल, ये एसिड डेरिवेटिव इसको बाहर निकाल देता है, लेकिन R को बाहर निकाल नहीं सकता। इस तरह यहां पे इतर है, यहां पे मैंने साइक्लिक इतर लिया हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिल्कुल डियर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये साइक्लिक इतर के साथ भी रिएक्ट करता है। क्यों? यानी अगर ये पार्शियल नेगेटिव है तो फिर ये कार्बन जो होता है ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये कार्बन भी पार्शियल पॉजिटिव है। अब ये यहां पे या यहां पे कहां पे भी अटैक कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहां पे अटैक करके ये यहां पे आएगा। अगर ये यहां पे आता है तो फिर क्या हो जाता है, मेरे पास CH3 जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है, ये वाला CH3 इंटू
इंटू CH2 इंटू O नेगेटिव बनेगा, लेकिन मैग्नीशियम और Br जो होता है ये इसके साथ, अगर हम थोड़ा सा ऐसे डाल दे तो फिर वो मुझे अल्कोहल देगा। क्या देगा? अल्कोहल देगा। मीन्स का यहाँ पे ईथर जो होता है यानी साइक्लिक ईथर के साथ भी रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक ईथर में क्या होता है, देयर इज क्या होता है, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ओवर द कार्बन। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पे मैंने लिया हुआ है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले ले तो फिर देख ले कार्बन डाइऑक्साइड में ये भी मेरे पास पार्शियल नेगेटिव, ये भी मेरे पास पार्शियल नेगेटिव, लेकिन ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहां पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेते हैं तो फिर यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये इसी कार्बन पे, क्यों? क्योंकि ये कार्बन पे अटैक करता है, बतौर न्यूक्लियोफाइल काम करता है, इसी कार्बन पे अटैक करके फिर मुझे क्या देगा, CH3 जो कि ग्रिग्नार्ड, ये CH3 मैंने ग्रिग्नार्ड एजेंट का लिया हुआ है, और साथ साथ यहां पे कार्बन जो होता है ये यहां पे आके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इंटू O नेगेटिव Mg इंटू Br। अगर हम यहां पे ऐसे डालते हैं, ऐसे डालने से Mg Br जो होते बाहर निकलेगा, यहां पे मुझे अल्कोहल देगा। अब ये क्या है, यहां पे मैंने सारे रिएक्शन, ये जो मैंने सारे रिएक्शन दिए, ये सारे रिएक्शन यहां पे ग्रिग्नार्ड, इन सारे रिएक्शन में यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये बतौर न्यूक्लियोफाइल काम करता है, लेकिन यहां पे जो मैंने रिएक्शन दिए, यहां पे सारे रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बतौर बेस काम करता है। किस तरह काम करता है? बेस काम करता है। हाँ डियर्स, यहां पे 2, 3 या 3, 4 किस्म के सवालात पैदा होते हैं, यानी 3-4 किस्म के यहां पे क्वेश्चन पैदा होते हैं। उसी क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना होगा। तो किसके लिए? फॉर द पार्ट 4 में मैं आप लोगों को एमडीकेट के लिहाज से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सारे MCQs बना के आप लोगों को इंशाल्लाह दे दूंगा। ठीक है, ओके मेरा बनी डियर्स।